हर हर महादेव। बाबा, आज का ये सवाल है, अनेक पंथों की उत्पत्ति कैसे हुई? अनेक पंथों की उत्पत्ति कैसे हुई? ये ना, तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि जब एक शाश्वत सनातन धर्म है ही संसार में, एक धर्म है ही संसार में, एक हिंदू धर्म ही मूल रूप से है, जिसका आज मैंने कहने का मतलब खरबों नील पद्म से भी अलग, क्योंकि हमारा जो गणना है उसमें क्या है, एक पर यदि 20 गो शून्य लगाते हैं, एक अंक पर 20 शून्य लगाते हैं तो वह परार्ध बनता है, और द्वितीय परार्धी, अब दूसरा परार्ध का समय अभी चल रहा है ब्रह्मा जी का, तो 20 शून्य लगाने के बाद परार्ध बनता है। अब सोच लो कितना अरब, कितना खरब वर्ष, कितना नील, कितना पद्म वर्ष जो है व्यतीत हो चुका है इस सनातन धर्म को, हम इस मानव सभ्यता को, इस भूमंडल को, और उसमें जो है सो इतने एक ही शाश्वत धर्म है, फिर इतने सारे धर्मों की उत्पत्ति कैसे, इतने सारे पंथों की उत्पत्ति कैसे हुई? यह प्रश्न बहुत ही कठिन प्रश्न है, बहुत ही गोपनीय प्रश्न है, क्योंकि आज के समय में जो ये कलिकाल चल रहा है, इसमें जो सत्य को मानने वाले लोग नहीं होते हैं, अधर्म में लोगों की प्रवृत्ति होती है, लोग जो है कामचोर ज्यादा होते हैं। कहने का मतलब जो टिकने वाले नहीं है, सत्य धर्म दया दान सोचाचार आदि पर जो टिकने जोर देने वाले नहीं है, लोग किसी तरह से अपना जीवन निर्वाह करने में ही अपने आप को प्रतिष्ठित मानते, प्रतिष्ठित करने में लगे हुए, किसी तरह से जीवन निर्वाह हो जाए। हाँ, ये है कि पैसा का एक पुरुषार्थ है, पैसा के लिए सब लड़कट मरे, बाकी किसी भी पुरुषार्थ के बारे में उनकी पहुंच नहीं है, जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी प्रश्न है विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए और जिज्ञासुओं के लिए, तो यह प्रश्न बनता ही है कि आखिर इतने धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्यों हुई, क्या कारण है कि इतने धर्म की, इतने पंथों की उत्पत्ति हो गई, और वह पंथ वास्तविक रूप से क्या धर्म के मार्ग का अनुसरण करता है या नहीं, यह भी जानना चाहिए। और जानने, और इसी जानने के लिए हमने आपके लिए यह वीडियो को प्रकाशित कर रहा हूँ। मित्र, ये बड़ा कठिन और प्रश्न है, क्योंकि वैसे तो पहले ही बता दे कि जो हमारा जो चैनल है हिंदू धर्म कर्म विद्यालय, यह जो है हिंदू धर्म कर्म से संबंधित ज्ञानों को ही सिर्फ प्रकाशित करता है। जिन्हें यह अच्छा लगे उनके लिए यही है, जिन्हें नहीं अच्छा लगे उनके लिए राम राम है, उनके लिए कोई बात नहीं, वो अपना कुछ कर सकते हैं। लेकिन जिज्ञासु जो जानना चाहते, जो समझना चाहते, उनके लिए इस चैनल पर स्वागत है। और हम तो आपसे विनती करेंगे, निवेदन करेंगे कि इन सच्चाई को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने सुहृद के साथ इसको जो है शेयर जरूर करें। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अनेकानेक पंथों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। देखिए, यह बात है, सतयुग की बात है, एक समय की बात है, जब राजा बेन जो है इस पृथ्वी पर पैदा हुए थे। राजा बेन जो है वो काफी दुराचारी थे। उसमें दिया गया है कि अधम न बेन समाना, वह जन्म लेने के बाद पिता को घर से निकाल दिया। पिता को घर से निकालने के बाद स्वयं राजा बन बैठा। राजा बनने के बाद जो है भयंकर अत्याचारी हो गया, ब्राह्मणों को भी खदेड़ना शुरू कर दिया, तमाम धार्मिक कार्यों पर जो है अंकुश लगाने लगा। ब्राह्मणों ने जब देखा, ऋषि मुनियों ने देखा कि यह तो बड़ा ही क्रूर निकल गया है, तो फिर उन्होंने सांप से उनका अंत कर दिया और उसके शरीर को मथा उसके शरीर को मथा, तो उससे एक बौना नाम का पुरुष का उत्पत्ति हुआ। उससे जो है सो उसको निषेध कहा गया, और वह जो है सो उसको जंगल का राजा बना दिया, जो बाद में निषाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद पुनः उसके शरीर को जब मथन हुआ, तो उससे एक जोड़ा यानी स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ, जिसका नाम महाराज पृथुपरा, और महारानी उसके जो स्त्री, उनके साथ जो स्त्री उत्पन्न थी उसका नाम था महारानी अर्ची। इन दोनों का प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ। वह
पृथु महाराज स्वयं भगवान विष्णु के अंशा अवतार माने जाते हैं। वह अंशा अवतार है। वह जन्म लेते ही, प्रादुर्भाव होते ही उन्होंने, बंदियों ने उनका जो है स्वागत किया और उनका गुणगान करना शुरू किया। तो उसी समय महाराज पृथु ने कहा, देखो हम तो अभी कोई कर्म किए ही नहीं हैं और जो तुम मेरा गुणगान करते हो, जब हमारा कोई अच्छा कर्म होगा तब मेरा गुणगान करना, अभी करने से क्या लाभ। तो बंदियों ने कहा, देखिए हमारा तो यह धर्म है, हमारा तो यह ड्यूटी है, अपने राजा का, अपने स्वामी का हम लोग गुणगान करते ही है, तो इसलिए हमें करना ही पड़ता है। कहा नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं। फिर ऋषि मुनियों ने उनके उनका स्वभाव जानकर, उनका विचार जानकर, उन्हीं जो है उनका अच्छा स्वभाव, विचारशील स्वभाव जानकर जो है ऋषियों ने उनका जो है राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक करने के बाद महाराजा पृथु जो है बड़े ही, क्या कहें, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के राजा हुए। वह पृथ्वी पर कई तरह के कार्य किए। पृथ्वी उस समय जो है तो काफी समय तक राज की। उनके राज्य में जितने भी धार्मिक कार्य होना चाहिए वो सभी होता था। प्रजा काफी सुख शांति से रहते थे। कहीं कोई तरह, किसी तरह का किसी को दिक्कत नहीं था। सब सुखपूर्वक अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते थे। एक समय की बात है, पृथ्वी ने अनाज देना बंद कर दिया तो महाराज पृथ्वी को गुस्सा आया। उन्होंने पृथ्वी महारानी को खदेड़ने लगा तो पृथ्वी ने कहा कि देखिए, हम तो आपकी भारजा है, आप हमें क्यों मारते। कहा, तुम जो है सो पृथ्वी गाय का रूप धारण करके जो भाग रही थी, तो गाय का रूप धारण करके बोली कि देखो, हम तो आप हमें क्यों मारते हैं, हम तो आपके दासी हैं, फिर आप हमें क्यों मारते। कहा, तुम अनाज देना बंद कर दिया है तो तुम्हें हम क्या करेंगे, तुम्हें तो हम बंद कर देंगे, वो लोग अनाज क्यों नहीं देते। कहा, देखिए, सबसे पहले तो आप जो है सो क्या करें, पृथ्वी जो है उभर खावर था या ऊंचा नीचा पृथ्वी था, तो कहा कि आप अपने धनुष्बाण से पृथ्वी को बराबर कर दीजिए, ताकि हमारा जो पानी जो आता है वह सही ढंग से नहीं लगता है, जिसके कारण हम अनाज नहीं दे पाते हैं। दूसरा बोला कि देखिए, मैं गाय बनकर जाती हूँ और आप बछड़े बन करके जो है सो हमें बछड़े को दूध पिलाई, उसे पन्हा जाऊंगी और उससे जो है सो आप मनवांछित फल की प्राप्ति दूह करके आप मनवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। जिनको जिस वस्तु की अभिलाषा होगी वह वस्तु हम उसे प्रदान करेंगे। तो पुनः जो है महाराज पृथ्वी ने इस पृथ्वी को अपने धनुष्बाण के नोक पर जो है पूरी पृथ्वी को बराबर समतल कर दिया। जो पृथ्वी ऊंचा नीचा था, जिसके कारण पानी हर जगह नहीं टिक पाता था, उस पृथ्वी को धनुष के नोक पर, बाण के नोक पर जो है एक रंग कर दिया, बड़ा समतल कर दिया। उसके बाद जो है सो गाय के रूप में बृहस्पति को बछड़ा बना करके देवताओं ने दूध क्या, हव्य कब नाम का जो दूध है, हव्य कब आदि जो दूध है वो सब उसका दोहन किया गया। राक्षसों ने प्रहलाद जी को बछड़ा बना के अपने आवश्यकता अनुसार जो है उसका दोहन किया। उसके बाद मनुष्यों ने, सिद्धों ने कपिल भगवान को बछड़ा बनाकर उसका दूध दोहन किया है। इसी तरह से सृष्टि के समस्त देवी देवता, मनुष्य, किन्नर, नाग आदि जितने भी थे, सब के सब जो है उस गाय से अपने प्रयोजन के अनुसार दूध दोहा और फिर इस संसार में वो लोग पोषित होने लगे। उसके बाद महाराज पृथु ने 100 अश्वमेघ यज्ञ किया। 100 अश्वमेघ यज्ञ, 100 अश्वमेघ, जब 99 अश्वमेघ कर चुके थे, जब 100वां अश्वमेघ उन्होंने चालू किया तो 100वां अश्वमेघ में महाराज इंद्र उनका घोड़ा चुरा कर लेके चले गए। अब घोड़ा चुरा लिए, क्योंकि 100वां अश्वमेघ यज्ञ के बाद जो है इंद्र पद की प्राप्ति हो जाती है। तो इंद्र महाराज ने सोचा तो यह तो मेरा ही पद का छीनेगा, इसे उन्होंने घोड़ा चुरा करके लेके चला गया।
चला गया तो इंद्र महाराज पृथ्वी के पुत्र जो थे वो भी काफी पराक्रमी थे, उन्होंने उसका पीछा किया। अत्रि महाराज ने दिखा दिया कि वो इंद्र जो है सो घोड़ा चुरा के ले जा रहा है, तो इन्होंने बाण का संहार किया इंद्र पर। इंद्र पर जब बाण का संहार किया तो इंद्र तत्काल ही एक दूसरे वेश में प्रकट हो गई। वह वेश भी देखने में काफी सुंदर लगता था, साधु स्वभाव, साधु टाइप का वेश लगता था, जिसके कारण जो है महाराज पृथु के पुत्र जो है उन पर बाण संहार नहीं किया। फिर जो है तो उनको खदेड़ के पकड़ने लगे, तो फिर वह दूसरा रूप जो है धारण कर लिए। तो भी वो खूब सुंदर साधु स्वभाव वाला रूप धारण करके अपना जो है घोड़ा लेकर चल रहे। फिर उसको भी नहीं मारा, फिर उसको खदेड़ के पकड़ना चाहा। फिर जब उनको पकड़ने लगे तो फिर वह इंद्र महाराज ने तीसरा रूप धारण कर दिया। तीसरा रूप फिर वह भी देखने सुनने में बहुत सुंदर लगता था, दिव्य लगता, भली आदमी जैसा रूप धारण कर लेता। फिर उन्होंने बाण का संहार नहीं किया, फिर उनको खदेड़ के पकड़ना चाहा। उसके बाद पुनः जो है फिर उसको खदेड़ के पकड़ना चाहा, लेकिन जब पकड़ने लगे तो फिर इंद्र महाराज ने तीसरा चौथा रूप धारण कर लिया। वो भी वैसी साधु संतों और धार्मिक पुरुषों जैसा आचरण करने वाला रूप वो उन्होंने प्रकट कर लिया। अब जो है इधर ये रूप बदलते जा रहे हैं, धराधर अंधाधुन। उधर जो है ब्रह्मा जी ने देखा कि इंद्र जो कुछ कर रहा है वह जो है धर्म के विरुद्ध है। कल के आने वाले समय में लोग क्या करेंगे, इसी रूप का धारण करके इसी तरह के रूप धारण करके जो है धर्म का विनाश करेंगे, अधर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। तो उन्होंने तुरंत जाकर इंद्र को समझाया कि देखो इस तरह का जो है सो रूप बदलना बंद करो, क्योंकि यह आगे आने वाले समय में यह इससे जितना तुम रूप धारण करते उतने पंथों की उत्पत्ति हो जाएगी और लोग उसी पर चलना प्रारंभ कर लेंगे। जो देखने में तो लगेगा कि नहीं वास्तव में यह धर्म ही है, लेकिन वास्तव में यह धर्म नहीं, वास्तव में यह तो अधर्म ही होगा, क्योंकि छल से प्रकट किया गया रूप तो धर्म नहीं हो सकता है। और तुमने जो भी अनेक तरह का रूप धारण किया वह छल के से किया है, चोरी से किया है, तुम्हारा कर्म तो नहीं, ये दिखावा है। दिखावा में तो लगता है कि तू धार्मिक हो, महात्मा हो, साधु हो, संत हो, लेकिन वास्तव में तो तुम कुकर्म ही कर रहे हो, वास्तव में तो तुम छल ही कर रहे हो, वास्तव में तुम चोरी ही कर रहे हो। इसलिए यह बंद करो, नहीं तो आने वाले समय में सनातन धर्म के बावजूद इन सभी पंथों का उदय हो सकता है। तब उन्होंने समझा बुझाकर दोनों को तत्काल जो है ब्रह्मा जी समझा बुझाकर ले आए और उन्होंने 100वां अश्वमेध यज्ञ के लिए इंद्र को समझाया और समझा करके 100वां अश्वमेध यज्ञ चालू हो गया। अब हमें आगे और भी बहुत विस्तृत सी कथा है। महाराज पृथु की अनेकों तरह की लीलाएं हैं, जो कि श्रवण कीर्तन करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और पराक्रमी भी होता है, धनवान भी हो जाता है, ऐश्वर्यवान भी हो जाता है। महान पराक्रमी पृथु का दिव्य चरित्र हम किसी अन्य और वीडियो में बताएंगे। अभी हमारा जो प्रयोजन है कि अनेकानेक धर्मों की उत्पत्ति कैसे हुई और किस तरह से वह पंथ अभी अपने यहाँ चल रहा है, उसके बारे में जानकारी बता दी। क्योंकि यह जानकारी अभी यूट्यूब या फेसबुक या किसी भी गूगल पर उपलब्ध नहीं है और लोग आपस में भटक रहे हैं और सबको सब एक बधाई दे रहे हैं कि तुम्हारा धर्म अच्छा है, तुम्हारा धर्म अच्छा है। लेकिन वास्तविकता का ज्ञान तो सबको होना चाहिए, खास करके जो जिज्ञासु है, जो जानना चाहते उनके लिए तो यह परम आवश्यक तत्व है। आप सभी को इन चीजों का, चाहे आप हिंदू हो या अन्य धर्म से संबंध रखने वाले हो, लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि हम कहाँ हैं और हम क्या कर रहे हैं, वह वास्तविकता में इसकी सच्चाई है क्या। तो आप ये समझ गए होंगे कि जो भी सनातन धर्म के बाद जो कोई धर्म देख रहे हैं, जो कोई पंथ देख रहे हैं, वह पंथ वही है जो देखने में उसका स्वभाव, उसका रहन सहन, उसका जो है दिखावा में तो वह लगता है कि वास्तव में यही सबसे अच्छा है, यही सबसे
सुंदर है, यही सबसे अच्छा पंथ है, लेकिन वास्तव में वह धर्म नहीं, यह वह वास्तव में यह अधर्म ही है, क्योंकि इसमें छल प्रपंच के सिवा और कुछ भी नहीं है। इसमें ना सत्य है, न दया है, न दान है, न सोचाचार है, इसमें कुछ नहीं। यह जो है ऐसे मनुष्यों का पंथ हो गया है जो कि क्या कहे, कामचूर है, जो कि कामचूर कहें, क्योंकि कामचूर हम इसलिए कहें कि इसमें पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई ऐसा पंथ नहीं है जिसमें पुरुषार्थ की पर ध्यान दिया गया हो कि तुमको इतना ये करना ही होगा, इतना ये करना है, या किसी भी पंथ में आप ईश्वर प्राप्ति की बात नहीं कर सकते हैं। हमारा जो शाश्वत सनातन धर्म है, इसमें ईश्वर प्राप्ति की बात है। सैकड़ों हजारों लाखों प्रमाण है जहाँ के ईश्वर का साक्षात्कार हुआ है। लोग जिंद सौ शरीर स्वर्ग आदि लोगों को पहुंचे हैं, और ज्ञान किसी भी पंथ में इस तरह की बात नहीं है। यह धर्म, इस धर्म में, सनातन धर्म में अनेक तरह का परीक्षा होता है, जिसकी वजह से भी लोग उस धर्म में प्रेरित होकर भाग जाते हैं, क्योंकि इसमें नहीं टिक पाते हैं। इसमें जो परीक्षा है, इसमें जांच है। जैसे राजा हरिश्चंद्र आदि जितने भी महापुरुष हुए, कबीर, या साधारण इस युग में भी देखिए कबीर आदि जो भी हुए हैं, तो इसमें परखा जाता है, इसमें जांच किया जाता है। उस जांच में ठहरने के लिए जो ठहरते हैं वही आगे बढ़ते हैं, जो नहीं ठहरते हैं वो जो है फिसल जाते हैं। वह जो है तो दूसरी धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरे धर्म में प्रवर्तित होने का देखिए कितना बड़ा ये होता है, परिवर्तन हो जाता है। जब मनुष्य दूसरे धर्म में, यानी कि जब जो हिंदू से यदि कोई दूसरे धर्म में चला, पंथ में चला आता, तो फिर देखिए वह हिंदू के लिए, वह अपने सनातन धर्म के लिए, अपने पूर्वजों के लिए कितना बड़ा दुश्मन बन जाता है। ये है धर्म परिवर्तन होने से हानि की। वही मनुष्य जो जानता है कि पहले मैं भी वही धर्म का, हम भी थे, हमारे पूर्वज थे, लेकिन उसके बावजूद उसी धर्म से निकले हुए वही पुरुष के संतान आज उस हमारे सनातन धर्म के विरोधी हो जाते हैं, शत्रु तुल्य व्यवहार करते हैं। यही है धर्म परिवर्तन का सबसे बड़ा हानि। और अनेक धर्म की उत्पत्ति का जो रहस्य है वो हमने आप लोगों को सुना है। यदि आपको इसमें कोई संदेह हो तो आप हमें कमेंट में लिखे, हम उसको सुधार करेंगे। वैसे मुझे जहाँ तक पता है, जहाँ तक जानकारी है, यह जो सरासर सत्य है, और इन्हीं के द्वारा इतने सारे पंथों का निर्माण हुआ। इंद्र महाराज ने उस समय जितने भी पंथों का, जितने बार अपना वेश बदले, उतने ही पंथों का निर्माण हुआ, और उतने ही पंथ आज इस पृथ्वी पर सनातन धर्म के अतिरिक्त चल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।